नमस्ते टू ऑल। द प्रिलूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए रखे हैं जो सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द प्रिलूड पर होंगे। ये क्वेश्चंस वे हैं। हालांकि प्रिलूड पे कई सारे क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं अगर आप इस पोएम को पढ़ें, इस वर्क को पढ़ें, लेकिन यहाँ सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। प्रिलूड पे से क्वेश्चन जो है बेसिकली एक क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आता ज़रूर है और आता रहा है इंग्लिश लिटरेचर टीजीटी पीजीटी वगैरह एग्ज़ाम्स में। तो इसी से रिलेटेड द प्रिलूड से रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। इनको लर्न कर लेना, फिर प्रिलूड के बारे में आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। क्वेश्चन हमारा पहला है द प्रिलूड इज़ वर्क ऑफ। सिंपल क्वेश्चन है, प्रिलूड जो है किसका वर्क है? तो आंसर हमारा है विलियम वर्ड्सवर्थ। प्रिलूड जो पोएम है, जो वर्क है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है। तो एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ का, इसी को उल्टा भी कर सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्क बताइए, तो द प्रिलूड ऑप्शन में होगा। अगर प्रिलूड पूछा जा रहा है तो द प्रिलूड विलियम वर्ड्सवर्थ, तो द प्रिलूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिलूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड। ये जो प्रिलूड पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये एक पार्ट है, किसी जो है पोएम का एक पार्ट ही है। सिर्फ ये वर्ड्सवर्थ का जो एक पार्ट ऑफ वास्ट वर्क था उसका एक पार्ट है, सिर्फ उसके अंतर्गत उसके कलेक्शन में ये आता है। तो द प्रिलूड जो पार्ट है किसका है? आप सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो द प्रिलूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड द रिक्लूज। ये जो द प्रिलूड है ये द रिक्लूज का एक पार्ट है। द प्रिलूड विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम, द रिक्लूज जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है उसका एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफिकल एपिक ऑफ वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल एपिक जो है कौन सा है? ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स जो अपनी ही लाइफ पर आधारित हो, जहाँ पर ऑथर जो है अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी आत्मकथा से संबंधित ऑटोबायोग्राफिकल कुछ लिख रहा है, उसे ऑटोबायोग्राफिकल कहा जाता है। तो ऑटोबायोग्राफिकल एपिक ऑफ वर्ड्सवर्थ, तो बात प्रिलूड की ही हो रही है, तो यहाँ पर आंसर देना आपके लिए इजी है, द प्रिलूड है। प्रिलूड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल एपिक या पोएम है या वर्क है ऑटोबायोग्राफिकल। इनकी आत्मकथा, इनकी निजी लाइफ से संबंधित जो है वर्क इनका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हुम द प्रिलूड एड्रेस्ड। प्रिलूड जो है किसको एड्रेस करता है? ये जो प्रिलूड है ये किसको एड्रेस करता है? या सिंपली द प्रिलूड विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसके लिए लिखा है, किसको किसके बारे में एड्रेस किया है, किसके बारे में इसमें बताया है? तो इनके एक दोस्त थे एसटी सैमुअल टायलर कॉलरिज। तो टू हुम द प्रिलूड एड्रेस, तो प्रिलूड एड्रेस करता है कॉलरिज को या सैमुअल टायलर कॉलरिज को द प्रिलूड जो है एड्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिलूड वॉज रिटन इन। जो प्रिलूड है वो रिटन राइट किया विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस सन में? किस सन में? ये क्वेश्चन द प्रिलूड वाज रिटन इन द ईयर भी आ सकता है या सिर्फ द प्रिलूड वाज रिटन इन, और 4 ऑप्शन में ईयर आपको दिए जाएंगे। तो किस सन में जो प्रिलूड जो था विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था? कब लिखा था ये द प्रिलूड विलियम वर्ड्सवर्थ ने? तो द प्रिलूड वाज रिटन इन 1805। 1805 में द प्रिलूड विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। 1805 में द प्रिलूड जो है लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रिलूड अपीयर्ड इन।
अब ये जो लिखा है 1805 में लिख दिया, 1805 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने द प्रीलूड लिख दिया, लेकिन ये फाइनली जो इसका फाइनल वर्जन था वो कब आया था, कब अपेयर हुआ था, कब पब्लिश हुआ था? द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रीलूड अपेयर्ड इन। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं। लिखा 1805 में था 1805 में, और जो फाइनल वर्जन इसका आया था वो आया था 1850 में। 1850 में फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रीलूड अपीयर्ड। 1850 और 1805, 1850 में द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रीलूड अपीयर्ड। 1850 में इसका फाइनल वर्जन अपीयर या पब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्रीलूड। आप आंसर करके बता सकते हैं क्या कुछ क्वेश्चन के कि व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्रीलूड। द प्रीलूड का जो है सब टाइटल क्या है? जैसे हैमलेट का बहुत पूछा गया है, मैकबेथ का पूछा जाता है, अब यहाँ से पूछा जा रहा है द प्रीलूड का। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है द प्रीलूड, उसका सब टाइटल क्या है? तो इसका जो सब टाइटल है इसे कंप्लीटली बोलेंगे द प्रीलूड ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड। द प्रीलूड ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड, ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड। तो द सब टाइटल ऑफ द प्रीलूड इज ग्रोथ ऑफ ए पोइट्स माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू होम द प्रीलूड एड्रेस। ये हमने पीछे कर ही लिया है, लेकिन नाम में अंतर होता है, कहीं कहीं कॉलरिज आता है। कॉलरिज और सैमुअल टाइलर कॉलरिज या एसटी कॉलरिज में भी कंफ्यूज होते हैं, जो कई बार एग्जाम देने वाले होते हैं। तो सैमुअल टाइलर कॉलरिज कह लें या सिर्फ कॉलरिज कर ले या एसटी कॉलरिज कह लें, बात एक ही होगी, कन्फ्यूजन वहाँ पर नहीं रखना है आपको। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द 1805 वर्जन। जो 1805 का प्रीलूड था, वर्जन था प्रीलूड का, उसमें कितनी बुक्स थी? विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रीलूड का जो 1805 का जब उन्होंने लिखी थी, कितनी बुक्स यहाँ पर थी? हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द 1805 वर्जन। 1805 के वर्जन में प्रीलूड के कितनी बुक्स थी? तो इसका आंसर है 13 बुक्स। 13 बुक्स थी 1805 में जब ये लिखा गया, तब इसमें जो है 13 बुक्स ही थी। 1805 1805 में जब ये लिखा गया था बाय वर्ड्सवर्थ, तब इसमें 13 बुक्स थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन 1850 वर्जन। जो 1850 का वर्जन आया था, फिर फाइनल जो वर्जन आया था जब ये अपेयर हुई थी, तब इसमें कितनी बुक थी? तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है। 1805 के वर्जन में 13 बुक्स थी। अब 1850 के वर्जन में कितनी बुक्स आपसे पूछी गई हैं? ओवरऑल सिंपली भी आपसे पूछ लिया जाता है कि द प्रीलूड में कितनी बुक्स हैं, द प्रीलूड में कितनी बुक्स हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, लेकिन ये कन्फ्यूजन करने के लिए होता है। 1805 के वर्जन में 13 बुक्स थी, और हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन 1850 वर्जन। 1850 का जो प्रीलूड का वर्जन था उसमें 14 बुक्स थी, 14 बुक्स उसमें थी। ओवरऑल द प्रीलूड का जो आपसे पूछा जाए कि द प्रीलूड में कितनी बुक्स हैं, तब आंसर 14 बुक्स ही होगा, 13 नहीं होगा। यहाँ पर स्पेशली 1805 और 1850 करके आपसे पूछा जा रहा है, तब क्वेश्चन के आंसर जो है अलग अलग हो रहे हैं कि 1805 का बताओ या 1850 का बताओ, तब अलग अलग हैं। लेकिन ओवरऑल आपसे पूछा जाए द प्रीलूड में कितनी जो है बुक्स हैं, तो वो आंसर होगा 14 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोएटिक मीटर या वर्स फॉर्म ऑफ द प्रीलूड। जो द प्रीलूड का जो पोएटिक मीटर या वर्स फॉर्म क्या है, किस लिटरेरी फॉर्म्स में लिखी गई है, किस मीटर में लिखी गई है, पोएटिक मीटर इसका क्या है, या वर्स फॉर्म इसकी प्रीलूड की क्या है। व्हाट इज़ द पोएटिक मीटर और वर्स फॉर्म ऑफ द प्रीलूड। सिंपली आपसे व्हाट इज़ द पोएटिक मीटर भी पूछा जा सकता है, या वर्स फॉर्म भी, अलग अलग दोनों क्वेश्चन ये अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर मैं पूछूँ कहूँ व्हाट इज़ द पोएटिक मीटर ऑफ द प्रीलूड, तब आंसर क्या होगा? अलग। अगर मैं पूछूँ व्हाट इज़ द वर्स फॉर्म ऑफ द प्रीलूड, तब ये क्वेश्चन अलग हो जाता है। तो ये दोनों एक साथ लिख दिए गए हैं। अब इसकी जो पोएटिक मीटर था वो था ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी, सॉरी जो वर्स फॉर्म थी इसकी
ब्लैंक वर्स थी। तो प्रिलूड का जो वर्स फॉर्म है वो है ब्लैंक वर्स, और इसका मीटर जो है पोएटिक मीटर वो है अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर। प्रिलूड का पोएटिक मीटर क्या है? अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर। और इसका वर्स फॉर्म क्या है? ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। तो ब्लैंक वर्स एंड अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द टाइटल द प्रिलूड टू द पोएम? द प्रिलूड जो है पोएम या एपिक, इसको जो है टाइटल द प्रिलूड टाइटल नाम किसने दिया है? किसने नाम दिया था द प्रिलूड? ये अब एस.टी. कॉलेरिज जो जरूर नाम वहाँ पर होगा, क्योंकि वर्ड्सवर्थ से कॉलेज जुड़े हुए हैं तो कॉलेज नाम जरूर होगा। अब वो नहीं है इसका आंसर। तो द टाइटल द प्रिलूड गिवन बाय हिज वाइफ मैरी वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की तो जो वाइफ थी उन्होंने द प्रिलूड को जो है द प्रिलूड नाम दिया था। मैरी वर्ड्सवर्थ ने, जो उनकी पत्नी थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, उन्होंने द प्रिलूड नाम जो है इस पोएम जो थी इनकी, द रिक्लूज का एक पार्ट जो ये पोएम था उसे द प्रिलूड नाम दिया था। मैरी वर्ड्सवर्थ भी आ सकता है और हिज वाइफ भी ऑप्शन में आ सकता है, चाहे आ जाए हु गेव द टाइटल ऑफ द प्रिलूड टू द पोएम, हिज वाइफ या कॉलेरिज या अदर ऑप्शन, या हु गेव द टाइटल द प्रिलूड टू द पोएम, तो मैरी वर्ड्सवर्थ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस पीक डज वर्ड्सवर्थ क्लाइम इन द फाइनल बुक? बुक 14। विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम में, इस एपिक में जो है एक पीक दिखाई गई है, ये क्लाइम करता है फाइनल जो पार्ट है बुक का, जो 14 नंबर का पार्ट है, उसमें पीक डज वर्ड्सवर्थ क्लाइम इन द फाइनल बुक। फाइनल बुक में वो कौन सी एक पीक दिखाई गई है जिस पर विलियम वर्ड्सवर्थ क्लाइम करते हैं बुक नंबर 14 में? तो वो है माउंट स्नोडाउन। माउंट स्नोडाउन बुक नंबर 14 जो लास्ट बुक है इनकी द प्रिलूड की, उसमें जो एक पीक दिखाई गई है उसका नाम है माउंट स्नोडाउन। माउंट स्नोडाउन, माउंट स्नोडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ कॉल नेचर इन बुक फर्स्ट ड्यूरिंग द बोट स्टीलिंग एपिसोड? अब यहाँ पर जो इसमें जो बुक फर्स्ट है उसमें एक नेचर को क्या कहता है विलियम वर्ड्सवर्थ? जो बोट स्टीलिंग एपिसोड इसमें दिखाया गया है उसमें जो है नेचर को क्या कह रहा है? व्हाट डज वर्ड्सवर्थ कॉल नेचर? नेचर को क्या पुकारता है इन बुक फर्स्ट ड्यूरिंग द बोट स्टीलिंग एपिसोड? तो क्या कहता है नेचर को? नेचर को उन्होंने कहा है ए स्टर्न प्रिसेप्टर, या फिर ज़्यादातर आपके ऑप्शन में जो आता है मॉरल टीचर आता है। मॉरल टीचर नेचर को बुक फर्स्ट में ड्यूरिंग द बोट स्टीलिंग एपिसोड में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। हालांकि ये क्वेश्चन विलियम वर्ड्सवर्थ का ऐसे भी आता है कि नेचर को विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है, तो मॉरल टीचर कहा है। एज ए टीचर भी आता है, सिर्फ टीचर वर्ड भी आता है कि टीचर माना है, टीचर कहा है, लेकिन ये क्वेश्चन प्रिलूड से संबंधित है तो इस तरह से बनता है कि व्हाट डज वर्ड्सवर्थ कॉल नेचर इन बुक फर्स्ट ड्यूरिंग द बोट स्टीलिंग सीन? तो वो है स्टर्न प्रिसेप्टर और ए मॉरल टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बुक डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी? इन विच बुक डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो प्रिलूड के 14 पार्ट हैं, 14 बुक्स दिखाई गई है इसमें, तो किस पार्ट में किस बुक में डिस्क्राइब किया है उसका जो एक्सपीरियंस है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का? इन विच बुक डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी? तो वो है बुक नंबर 3। बुक 3 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया है उसका एक्सपीरियंस जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हिस्टोरिकल इवेंट इज द जो है सेंट्रल है टू बुक 9th, 10th एंड 11? कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट जो एक सेंट्रल पॉइंट दिखाया गया है बुक नंबर जो 9 है, 10 है और 11 में?
कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट था ऐसा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, आपको कई बार आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, लेकिन इसकी क्वेश्चन का जो है यहाँ पर तरीका जो है चेंज हुआ है। अब ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। विच हिस्टोरिकल इवेंट, कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट था जो प्रीलूड के बुक नंबर 9, 10, 11 में दिखाया गया। तो वो था, एक ही इवेंट है हिस्टोरिकल जो विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित है, वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, इसका जो है जिक्र विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी बुक द प्रीलूड में भी किया है और बुक नंबर 9, 10, 11 में किया है। यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन थे द प्रीलूड से संबंधित थे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये सारे ही। तो इनको लर्न यहाँ पर ही कहीं ना कहीं ये लर्न हो चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। कोई और क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आ रहा हो जो हमसे छूट गया हो प्रीलूड के बारे में, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, क्यों जो अदर्स जो एग्ज़ाम दे रहे हैं ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।